छठ पूजा सूप कौन बनाता है? डोम जाति। आप डोम के यहां जाइए और वो देगा क्यों नहीं? छुआछूत वहां नहीं है, और उसे सीधे आप लाकर और पूजा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है वो बाद के लोगों ने गड़बड़ा दी। तो गुप्त काल में जितने भी आपके कर्मकांड व्यवस्था है उसमें साफ दिया गया है। साफ मार्कंडेय पुराण में कहता है कि यदि शूद्र यज्ञ न करे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, यानी शुद्धता अशुद्धता उनकी बात में है। देखिए, गुप्त प्रशासन की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो होता था वो राजा। राजा को सम्राट कहा जाता था। इसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां दी जाती थी राजाओं को। राजा निरंकुश होता था। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। राजा कई विवाह करता था। दूसरा, राजा के बाद दूसरा जो पोस्ट था वह था कुमार मात्य का। कुमार अमात्य। कुमार अमात्य राजकुमार होते थे और इन्हें नकद यानी कैश पेमेंट दिया जाता था इनको खर्च करने के लिए। सत्ता 3 आधार पर था। पहला, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। चूंकि इन्होंने पहले के जैसे पुराने राजवंशों में किया जाता था और मनुस्मृति पर आधारित जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को इन्होंने लागू किया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण पद थे। सबसे पहले महाबलाधिकृत, ये कमांडर इन चीफ था यानी सेनापति। दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्ट था महादंडनायक या न्यायाधीश था। इसके बाद युगपुरुष, प्रतिहार जैसे कई महत्वपूर्ण पद थे। प्रांतीय शासन में इन्हें प्रदेश कहा जाता था। आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो यूज करते हैं उसी समय का दिया हुआ है। इसमें हरेक प्रांतों के जो शासक होते थे वो कुमारादित्य होते थे, यानी जो गवर्नर होते थे वो राजकुमार होते थे। इसके अलावा वहां पर भी बलाधिकृत, सेनापति, दंडनायक, न्यायाधीश, भंडार, युक्त पुरुष, ये सारे पद थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, जिस तरह से हमारे यहां आज व्यवस्था है कि ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन, उसी समय वो नगरीय जो शहरी था वहां पे नगर प्रशासन और गांव में ग्रामीण शासन होते थे। नगर प्रशासक को नागरिक कहा जाता था, ग्राम प्रशासक को ग्राम शासक कहा, या इसे नगरपति मिलता है। पति और ग्रामीण। इसके अतिरिक्त न्याय व्यवस्था 3 स्तरों में बटा था। पहला, जो राजा द्वारा न्याय दिया जाता था
दूसरा जो न्यायपालिका में महादंड नायक देते थे और क्षेत्रीय में दंड नायक। 4 प्रमुख सेनाएं थी। सेना पदाति, पैदल यानी जनरल आर्मी, दूसरा रथारोही रथ सेना, घुड़सेना और गज सेना। इसको अश्वारोही भी कहते थे और गजारोही। राजा के लिए सबसे विशेष रथ होते थे। राजा मुख्यतः बीच में चलते थे। इसके अलावा ऊपरी दंडारी इत्यादि। किसी भी राज्य का मुख्य स्रोत आय का टैक्सेशन होता है, यानी कर। कर व्यवस्था एक निश्चित दर तय होते थे। गुप्त काल में 1/4 से 1/6 भाग होता था। आप समझ रहे हैं कि 1/6 का मतलब कितना कम टैक्स था। 1/4 का मतलब 25%। अगर इतिहास में देखा जाए तो इतना कम कर कभी नहीं देखने को मिला। कर जो था वो मूलतः भाग यानी इसी हिस्सा में रहता था। दूसरा कर था भोग। ये टैक्स था जो इस रेशियो में दिया जाता था। भोग राजा को उपहार जो दिया जाता था उसे भोग कहते थे, जिसे भेंट, फूल, फल, सब्जी, पहला जो हुआ, जो अच्छा हुआ वो राजा को दे दिया जाता था। तीसरा उद्रक। कुछ ऐसे भूमि थे जिसपे विशेष प्रकार की खेती की जाती थी, यानी जैसे अभी केसर की खेती करते हैं, अफीम की खेती, महंगे खेती, तो उससे जो कर मिलता था उसे उद्रक कहते थे, विशेष टैक्स। यानी इस फसल में अधिक लाभ हुआ, इस कारण से राजा को अधिक कर दिया जाता था। ऊपरी कर ये राजा को खुश करने के लिए एक अन्य कर था, जो टैक्स के अलावा उत्तम फसल, सामान्य फसल भी अगर अच्छा हुआ तो उसे ऊपरी दिया जाता था। इसके अलावा शुल्क, जिसको आप कहते हैं टोल टैक्स, वो दिया जाता था। अधिक संपत्ति होने पर भी आपको टैक्स देना है। आपने कुछ नया खरीदा उसके लिए भी टैक्स देना है। कहीं से व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसके लिए भी टैक्स। तो ये कर व्यवस्था थी और अलग अलग थी। ब्राह्मणों को आपको बता दें फिर पहले कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान सातवाहनों ने दिया। आजादी कर अग्रहार यानी कर मुक्त भूमि ये ब्राह्मणों को दी जाती थी। इसमें कोई टैक्स नहीं रहता। बाद में यही अग्रहार मंदिरों को, बौद्ध विहारों को, विहार इसी से ये बौद्ध मठ को दी जाती थी कर मुक्त भूमि, ताकि बौद्ध विहार में पढ़ने वाले छात्रों को, आपको बता दें कुमारगुप्त ने जब नालंदा विश्वविद्यालय तो 300 से अधिक गांव दान में दे दिए, ताकि उस गांव से होने वाले आय को बौद्ध विहार में पढ़ने वाले लड़कों के ऊपर खर्च किया जाए। और एक और अति सेवा के लिए ब्रह्मदेव भूमि थी। अति सेवा के लिए ब्राह्मणों को दी जाने वाली। देखिए, किसी भी वंश के या किसी भी साम्राज्य के पूर्णतः जानकारी के लिए आपको सामाजिक जीवन के बारे में जानना काफी जरूरी है। आपको पहले भी हम बताए हैं कि वैदिक काल में चतुर्वर्ण मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर अधिक बहुविवाह,
अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह से इनकी संख्या काफी बढ़ गई। फिर गुप्त ने मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार यानी कौटिल्य ने फिर से 4 वर्णों में बांधा और इन्होंने ही यही चतुर्वर्ण सिद्धांत यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चतुर्वर्ण सिद्धांत फिर से लागू कर दिए। ब्राह्मणों का कार्य 6 बताए गए, मात्र 6 काम ब्राह्मणों को करना है। अध्यापन, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना और कर्मकांड करवाना, मात्र। इसके अलावा उन्हें कोई कार्य नहीं करना, यानी शासन से या किसी भी प्रकार के कार्य से वंचित रखा। यहां पर फिर कर्म से बदलकर जन्म के आधार पर, यानी कि जन्म हुआ उसी से वर्ण व्यवस्था लागू हो गई। गोत्र व्यवस्था लागू। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 16 गोत्र है, जबकि वैश्य और शूद्र के लिए 1 गोत्र। कश्यप, आप लोग पता कर सकते हैं, सारे वैश्य और शूद्र कश्यप गोत्र में आते हैं और ये ब्राह्मण कुल 13 और 3 के गोत्र में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वाराह मिहिर के बृहद संहिता, वाराह मिहिर ज्योतिष भी थे, गणितज्ञ भी थे, इनकी बुक है बृहद संहिता। इन दोनों बुक में यही गोत्र व्यवस्था का जिक्र किया गया है और वंश के आधार पर जाति बताया गया है। शूद्रों को नीच नहीं कहा गया है, नीच नहीं कहा गया है। बहुत लोग इसे नीच कहा, नीच नहीं कहा गया। इनको कारीगर, मजदूर, किसान इत्यादि वर्किंग ग्रुप में शामिल किया गया। चूंकि बौद्ध धर्म में के बाद धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति में काफी बदलाव आए, सुधार। और इनके पीरियड में यानी गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति बढ़ गई, खराब नहीं बढ़ गई, यानी ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि इन्हें नीच से हटा दिया गया। मार्कंडेय पुराण एक है, पुराणों की संख्या में मार्कंडेय पुराण, उसमें शूद्रों को भी यज्ञ करने की अनुमति मिली। तो इस तरह से कहा जाता है कि गुप्त काल में नो डाउट वैश्य और शूद्र दोनों उच्च श्रेणी में आ गए। यानी अगर आपको लगता है कि निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, श्रेणी का विभाजन अंग्रेजों ने फिर वापस किया था, उसके बाद ये समतुल्य हो गए, कार्य प्रणाली अलग हो गई और हर का महत्व दिया है। आप देखेंगे कि कर्म कांड जो है उसमें कितनी गलत सोच लोगों ने कहा। आप लोग अगर शादी विवाह में देखते हैं तो मांदर पूजना, जब तक कभी शादी होती है तो पहला कर्तव्य होता है मांदर यानी एक धूल पूजा जाता है, जो कि चमार जाति के लोग आके और उसे पूजते हैं। चमार जाति ब्राह्मण के घर में कैसे घुसेगा अगर छुआछूत रहता तो? नहीं, जब तक वो बजाएगा नहीं तब तक सगुन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पे तो वर्ण व्यवस्था था ही। अगर आपके छौल कर्म यानी कि बाल ये नाऊ जाति नाई नहीं काटेगा तो नहीं जाता है। और आपको 7 जगह की मिट्टी लानी है, यानी वेश्या के घर के, राजा के घर के, तालाब के घर के,
ये सारी परंपराएं इस तरह से बनाई गई है ताकि इक्वलिटी आए, लेकिन बाद के ठेकेदारों ने इसे छुआछूत अनटचेबिलिटी व्यवस्था में डाल दिया। आप कोई भी आप कर्मकांड देखिए, कुम्हार का महत्व उतना ही है, माली का महत्व उतना ही है। अरे भाई, ये छठ पूजा सूप कौन बनाता है? डोम जाति। आप डोम के यहां जाइए और वो देगा क्यों नहीं? छुआछूत वहां नहीं है, और उसे सीधे आप लाकर और पूजा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो है वो बाद के लोगों ने गड़बड़ा दी। तो गुप्त काल में जितने भी आपके कर्मकांड व्यवस्था है उसमें साफ दिया गया है। साफ मार्कंडेय पुराण में कहता है कि यदि शूद्र यज्ञ न करे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, यानी शुद्धता अशुद्धता उनकी बात में है। नारद स्मृति और पराशर स्मृति मूलतः गुप्त काल में ही दर्शाता है। कहा जाता है कि नारियों को भी आचार्य की उपाधि दी जाती थी, या आपको अमर सिंह के अमर कोश से या अमर सिंह के अमर कोश से पता चलता है कि उपाध्याय और उपाध्यायी ये सारे आचार्य ही थे। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 510 एडी का है, और इसमें पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य अभिलेख मिलता है। सती सिस्टम का एविडेंस जो है, पहला एविडेंस यहीं पे मिलता है। स्त्रियां सबसे महत्वपूर्ण थी, विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में इन्हें पति का संपत्ति जितना हो, पहला हक स्त्री को जाता है। एक और बात होती है स्त्री धन। स्त्री धन पति द्वारा या मायके द्वारा प्राप्त होता था, इसका पूरा का पूरा हक स्त्री पिता के द्वारा दिए गए उपहार, पति या घर के दिए गए, वर्तमान समय में इसे गहना समझिए ना। गहना जो होता है वो स्त्री का धन है, और इसे बेचकर, इसे लेन देन कर वो काम कर सकती थी। आज भी हमारे समाज में शादी विवाह में परंपरा बनी हुई है कि उसे विवाह के समय उन्हें स्वर्ण दिया जाए, जो कि स्वर्ण मूल्य के समान उनके पास सुरक्षित रहेगा और उसे जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं। तो ये शुरुआत उसी समय हुआ था। आय का मुख्य स्रोत था, वह था भूमि कर। उस समय उत्तम किस्म के खेती किए जाते थे। बृहद संहिता में कहता है कि 3 प्रमुख फसलें, 3 इंपॉर्टेंट फसल, जिसमें सबसे प्रमुख था धान, चावल। अगर हम कालिदास की माने तो कालिदास ने एक विशेष प्रकार के पौधे का जिक्र किया जिससे रस निकलता है, यह ईख था, गन्ना। जबकि अमर सिंह की अमर कोश के अनुसार 12 फसलों का उल्लेख मिलता है, 12 फसलों का। अगर हम देखें तो उस समय संहिताओं में पूरे जमीन को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। पहला था क्षेत्र, जिसे फील्ड आप कहते हैं, ये कृषि योग्य सबसे उपयुक्त भूमि थी। दूसरा था वास्तु। आप जानते ही हैं वास्तु का मतलब क्या होता है, वास करने वाली भूमि।
तीसरा प्रमुख खेल, खिल जो भूमि वो कभी नहीं जोती जाती, यानी बंजर परती, नॉट बंजर। खिल होता कोई खिल का मतलब परती, बंजर नहीं, इस पे खेती की जा सकती किसी कारण से छोड़ी परती। अप्रहत जंगली भूमि, जिसे कभी जोती नहीं जा सकती, जंगल झाड़ भीड़ वगैरह वगैरह हो गया। और ये पशुओं को चरने के लिए स्पेशल भूमि चारागाह था। ये राज्य द्वारा संरक्षित था, इस पर न खेती कर सकते हैं न वास्तु घर बना सकते हैं। गुप्त काल में वो सारी चीज मिलता है जो कुषाण काल में होता है। लोग उसनी यानी पगड़ी चौड़ू जरूर पहनते थे, चोंगा पहनते थे यानी वस्त्र, अधोवस्त्र, धोती, और पैर में चमड़े या काठ के चप्पल पहनते थे। तो इस प्रकार से उस समय आर्थिक जीवन के अलावा व्यापार सुदूर देशों से होता था। सोना, चांदी, वस्त्र, इन सबों का व्यापार काफी दक्षिण भारत से भी होता था। 4-5 प्रमुख नगर थे, जैसे यहां इंदौर, उज्जैन, प्रयाग, मगध, तक्षशिला, बिहार नालंदा, इस तरीके से कुछ शिक्षा के थे, कुछ व्यापार के थे। यहां ये मथुरा, ये प्रमुख इनका केंद्र रहा था व्यापारी के। व्यापारियों का एक समूह था जिसे पुग कहा जाता था। पुग व्यापारिक समूह, ये लोग तय करते थे। एक ही जाति के जब व्यापारी हुए उसे श्रेणी कहा जाता था। एक ही जाति के, कोई जरूरी नहीं कि यही जाति करेगा, किसी खास जाति के लोग व्यापार करते थे, इस श्रेणी के होते थे। और एक ही नगर में जो रहते थे व्यापारी, उसे एक ही नगर में निवास करने वाले को निगम कहा जाता था। इसके बाद एक सबसे प्रमुख था जिसको श्रेष्ठी कहा जाता था। उस नगर का सबसे उच्च जो व्यापारी था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। बाद में यह श्रेष्ठी ही साहूकार बन गए। व्यापार वस्त्र, रत्न, धातु, बर्तन और अनाज के होते थे। आपको कुछ जानवर, कुछ ऐसे मेले थे वहां हर प्रकार के चीज बिकते थे। किसी खास मौसम में लगाए जाते थे, किसी खास अवसर पे लगाए जाते थे। जैसे आपका कुंभ मेला, सोनपुर मेला, इस तरीके के मेले की व्यवस्था वहां पर होती थी। अब आता है धर्म। गुप्त वंश में न केवल एक धर्म बल्कि सभी धर्म का विकास हुआ। सच तो कहें तो हिंदू या सनातन इस धर्म का पुनः उत्थान हुआ, क्योंकि मौर्य वंश के बाद लगभग ब्राह्मण वंश पतन की ओर जा चुका था और उसे बौद्ध धर्म उसके ऊपर हावी हो गया था। लेकिन इन्होंने गुप्त वंश में वैष्णव और शैव धर्म दोनों बराबर रूप से विकसित हुआ। मत्स्य पुराण के अनुसार दशावतार की पूजा होने लगी, जिसमें बुद्ध को 9वें अवतार बना दिया गया। बुद्ध को
जिससे बौद्ध धर्म अब वैष्णव धर्म का, वैष्णव या भागवत धर्म का हिस्सा हो गया। कथा निशस्त्री हो गया। एक मंदिर है दशावतार मंदिर, देवगढ़ है। देवगढ़ का उसी काल का दशावतार, जिसमें विष्णु के 10 अवतार दर्शाए गए। श्रीमद् भागवत गीता का पुनः प्रादुर्भाव हुआ और गीता सहित बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ फिर से आए, जिसमें देवी देवताओं का, खासकर सत्यनारायण कथा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ये सारी कथा प्रचलित हुई। अनंत कथा, इस प्रकार के आम जीवन को लोगों के, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और आपको बता दें कि ये सारी कथाएं प्रारंभ में संस्कृत में लिखी गई। लक्ष्मी का उदय हुआ, समुद्र मंथन की चर्चा हुई और कहा गया कि लक्ष्मी एक धन की देवी है। पहले से जिक्र था लेकिन इसमें महत्वपूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त पुराणों की महिमा बढ़ गई। भागवत कथाएं होने लगे, यज्ञ फिर से प्रारंभ हो गए। गुप्त काल में वैष्णव धर्म जैसे संकर्षण इत्यादि, कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर यानी आधा शिव और आधा पार्वती की पूजा होने लगी और उसी समय मूर्ति बनी। हिंदू मूर्ति, हिंदू देवी देवता के मूर्ति इसी काल में शुरू हुआ और हिंदू देवताओं में सबसे पहला जो मूर्ति विष्णु को बनाया गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 प्रमुख देवता हो गए। शैव धर्म 4 वर्णों में, 4 अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गया। शैव, पाशुपति, कालामुख और कपालिक। स्कंद गुप्त में बैल के आकार दिया गया मुख्य सवारी को। जैसे जैसे ये शैव वैष्णव बढ़े, उसी तरह से गुप्त काल में जैन और बौद्ध धर्म भी बढ़े। बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है कि कश्मीर से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर और भारत के दक्षिणी भाग तक बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया। प्रसिद्ध कहता है इति सिंह एक चीनी यात्री था। इसने बताया कि संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित था और जगह जगह बौद्ध विहारों को गांव दान दिए गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय इसी के लिए। इसका प्रादुर्भाव ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म उत्तर भारत में वर्चस्व स्थान पे था। शुरू में जो राजा वैष्णव थे, वो उन लोगों ने कुमारगुप्त के बाद बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया और जैन धर्म के एक कदम्ब एवं गंग राजाओं ने भी उस पीरियड में आश्रय दिया जैन धर्म में। वल्लभी गुजरात, आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय जैन संगीति वल्लभी और गुजरात था, तो वल्लभी जैन धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो
इस प्रकार वास्तुकला का जन्म हुआ, नवीन नवीन कलाओं का जन्म हुआ, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। यही कारण है क्योंकि कला से, संस्कृति से, रहन सहन से, जीवन शैली से सबसे समृद्ध था, और इसके काल का बाद धीरे धीरे पतन होने लगा और